से उनकी मुक्ति होती है दरबार में, ये भी ध्यान से सुन लें। एक पूर्वज की मुक्ति होती है मुक्ति के द्वारा, जिनको 54 दिन के अंदर जन्म मिलना तय होता है, उनकी जगह निर्मित होते हैं 54 दिन के अंदर। दूसरी तरह का पूर्वज होता है जो हमें तंग करता है, वो 10% होते हैं मुश्किल से। जो 10% पूर्वज और हैं जो हमें तंग करते हैं, उनको सीधे मुक्ति नहीं मिलती। इस दरबार में संघार नंबर 2 होता है। माताएं संघार कर रही, लेकिन ये जो संघार नंबर 2 होता है, उसमें उनका जो आत्मा के साथ 4 चीजें हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इनको माताएं खा नहीं जाती। भूत प्रेतों का तो खा जाती है आत्मा छोड़ के, जैसे आप बेर खा के, जामुन खा के गुठली बाहर फेंक देते हो, ऐसे माताएं प्रेत को खा के जो बाहर फेंकती वो आत्मा है, 4 चीजें निकल जाती, खा जाती, हमेशा के लिए गई प्रेत की। अब इसका कभी मनुष्यों में जन्म नहीं होगा, ये संघार है। क्योंकि मनुष्यों में जन्म लेने के लिए 5 चीजें एकदम आवश्यक, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये 5, यानी आत्मा के साथ 4 चीजें और। लेकिन जब 4 बची नहीं, उसके बाद सिंगल आत्मा बची। अब इसका जन्म, जब तक धरती, सूरज, चांद, सितारे, कीड़े मकोड़ों में इसका जन्म होगा। मनुष्य शरीर में जन्म लेने के लिए 5 चीजें आवश्यक। यह गठनपूर्ण परमाणु है, एस्टैब्लिश है। लाखों अरबों वर्ष में मटेरियल से जाकर के सूक्ष्म में उसका गठन हुआ है। स्थूल से सूक्ष्म में उसका गठन हुआ है उसका, और वह एक अंश का परमाणु बनता है, सिंगल मॉलिक्यूल इन सिंगल एटम। जो लोग विज्ञान के छात्र हैं समझ सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का, एक अंश का परमाणु। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 42 में कहते हैं कि जीवन एक अंश का परमाणु है, तृप्त परमाणु। अब न उसके अंश घटते हैं न बढ़ते हैं। बाकी संसार की हर वस्तु में अंश घटते बढ़ते रहते हैं, इसीलिए विध्वंस और सृजन चला करता है। जीवन सदा सदा एक सा बना रहता है। लेकिन जब नियम टूटता है तो वो भी नियम से ही टूटता है, ध्यान रखें। इसे अविभाज्य माना जाता है। इसको, जीवन को, एक अंश के परमाणु को तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये भी टूटता है, लेकिन उसका नियम है, उस नियम से ही टूटता है। यानी माताएं जब माँ भगवती, माँ महाकाली, माँ कामाख्या या माँ तारा जब किसी प्रेत को खा जाती है तो वह विभाजित हो जाता है। हम लोग अपनी आंखों से देखते रहते हैं, अविभाजित होने वाली वस्तु विभाजित हो जाती है, ऐसा नियम है। जैसे लोहा बहुत हार्ड है, इतने बड़े शेड के नीचे बैठे हम लोग निश्चिंत है, बिल्कुल बेफिक्र, किसी को भी नहीं लगता कि गिर जाएगा इतना बड़ा शेड। क्यों? हमें लोहे पर विश्वास है, लोहा झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। इंजीनियरिंग है पूरी, आश बनी हुई। लेकिन इसी लोहे को इतना पिघला दिया जाए, आप तापमान दे दिया जाए 1500-1600 डिग्री में कर दिया जाए, पानी बन के बह जाए, टूट गया, लोहा गल गया। क्यों? नियम से, नियम से ही होता है।
500 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप उसको तापमान दे दीजिए, लोहा भाप बन के उड़ जाएगा। नियम है उसका, नियम से होता है। नियम भी टूटता है इस दरबार में तो नियम से ही तोड़ा जाता है। प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि धक्का मुक्की है, कोई जबरदस्ती हो, कोई गुंडागर्दी है। सब कुछ नियम से चलता है। नियम भी टूटते हैं तो उसके पीछे भी नियम होता है कोई। आपको वो नियम पता नहीं होता है, इसीलिए आपको रहस्य लगता है, आपको चमत्कार लगता है। मैं बार बार आप लोगों से हर बार कहता हूं, इस पृथ्वी पर चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं, रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है और होता नहीं, कुछ रहस्य नहीं, कुछ भी चमत्कार नहीं, सब कुछ नियम से होता है। हर चीज के पीछे नियम काम करता है। प्रकृति आदमी पैदा होता है नियम से, मरता है नियम से, है नियम। तो कुछ भी रहस्य नहीं है, कुछ भी चमत्कार नहीं है, सब नियम से होता है। तो आपसे जो चर्चा हो रही है वो हो रही है प्रकृति के नियम, पूर्वजों की मुक्ति पर। तो पूर्वज की एक पूर्वज सीधे मुक्ति पाता है तो 54 दिन के अंदर उसका जन्म होता है। चर्चा यहां पर है। लेकिन एक दुष्ट पूर्वज होता है जिसका संहार होता है। संहार नंबर 2। प्रेतों के संहार में तो माताएं डकार जाती 4 चीजों से, लेकिन इस दरबार का एक नियम और, जब पूर्वज का आपके संहार होता है, जिसकी एस्ट्रल बॉडी होती है, जिसके पास एस्ट्रल बॉडी है, उस पूर्वज का जब आपके संहार होता है तो माताएं उसकी 4 चीजें मूर्छित कर देती है। बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन को मूर्छित कर देती है। एक समय अवधि के लिए मूर्छित कर देती है। जब तक वह 4 चीजें मूर्छित रहेंगी तब तक उसे मनुष्य में जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने किए गए गलत कर्मों के भोग को भोग लेगा अन्य योनियों में जाकर के, जैसे ही उसका भोग समाप्त होगा, उसकी वह 4 मूर्छित वस्तुएं धीरे धीरे पुनः से जागृत होने लगेगी और बहुत ही शीघ्र वह फिर से एक गठन पूर्ण परमाणु बन जाता है। पुनः से एक तृप्त परमाणु बन जाता है, पुनः से वह एक अंश का परमाणु बन जाता है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, और वह पुनः से मनुष्यों में जन्म लेता है। इसके लिए उसे 10, 20, 25 साल लग सकते, 50 साल लग सकते। कुछ योनियों में जाना होगा उसको, उन योनियों में पैदा होकर के फिर मृत्यु होगी, उसके पश्चात मनुष्य मिल जाएगा। यह पूर्वजों के साथ व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी अपनी एस्ट्रल बॉडी है। एक चीज के लिए केवल उनको उनकी 4 चीजें नहीं खाई जाती हमेशा के लिए, केवल इसलिए एक ही पुरस्कार है उनका, एक ही अच्छा काम है कि उन्होंने अपने वंशजों को नहीं छोड़ा है, किसी दूसरे के डीएनए में नहीं घुसे हैं। ये उनका एक केवल अच्छा काम रहा है जिससे उन्हें दोबारा मनुष्य की योनि मिल जाती है। लेकिन जो पूर्वज अपने वंशजों को छोड़ के दूसरों के शरीरों में डीएनए में चले जाते हैं, वहां जाकर प्रेत बन जाते हैं, और जब उनका संहार हो जाता है उन्हें कभी दोबारा मनुष्य में जन्म नहीं मिलता। क्योंकि जैसे ही वो दूसरे के डीएनए में घुसे, उनकी एस्ट्रल बॉडी से इथरिक बॉडी बन जाती है, कुछ फिजिकल एटम भी जुड़ जाते हैं 25%। अब उसका संहार होगा, अब वो कभी जन्म मनुष्य में नहीं मिलेगा। ऐसे दरबार की कितनी करुणा भरी व्यवस्था है। आपको लगता होगा कभी कभी हमारे कुछ पूर्वजों का संहार हो गया, ये तो कीड़े मकोड़े बनेंगे। हाँ बनेंगे, उस समय के बन नहीं सकते, लेकिन मनुष्यों की जरूर भी नहीं। ऐसी व्यवस्था है दरबार की। अद्भुत है, प्रकृति अद्भुत लीला है।
सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगवान भोलेनाथ और मां कामाख्या से प्रार्थना करें। पूजनी बाबा और मां से प्रार्थना करें कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले और वे लौटकर हमारे ही घरों में, हमारे ही परिवारों में, खानदान में, मित्रों में जन्म लें और अपना छोड़ा हुआ जो प्रारब्ध है, जिसे हम भाग्य के नाम से जानते हैं, उसका अपना हिस्सा ग्रहण करें। इस पूरे अस्तित्व में जितना है हम लोग उतना देख नहीं पाते, जितना है सोच नहीं पाते, देखना तो की बात। पूरे अस्तित्व में जितना जो कुछ है हम उसे सोच भी नहीं पाते कि ये भी है, ये भी, ये भी है। और जितना सोच पाते हैं, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ये वो, अंतरिक्ष, चंद्रमा, जितना सोच पाते हैं उतना देख नहीं पाते। और जितना देख ले जाते हैं उसमें से कुछ कर नहीं पाते, सब रह जाता है करने से, पूरा नहीं कर पाते। और जो हमने कर लिया है, जो हमें मिला है, उसके प्रतिफल में पूरे जीवन में उसको भोग भी नहीं पाते। और जो भोगने से हमारे बचा रह जाता है, उसी को दोबारा से भोगने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। इस धरती पर आप बैठे हैं, अब आपसे कह सकते हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, आम जनता में नहीं कह सकते, वो बात हमारी भी समझे। आप थोड़ी थोड़ी बात हमारी समझ सकते हैं। जिस धरती के ऊपर अभी आप बैठे हैं, आज से 2700 वर्ष पहले कभी ये धरती हमारे स्वामित्व में थी, तो हम पुणे से यहां भोगने के लिए फिर आए। 2700 वर्ष पहले आदमी आता ही वही है, लौट के घूम के उसको भोगने के लिए वहां पहुंचना होता है। प्रकृति की दी हुई कुछ ड्यूटी है, कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं, जिन्हें हमें निभाने आना पड़ता है। बच नहीं सकते हैं, बचने का कोई भी उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। इस जमीन के चारों तरफ बहुत दूर दूर से बहुत मोटी मोटी दीवारें, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, दो हाथी बराबर से चल सकते हैं उस पर, किले की दीवारें बहुत बड़ा। आपको एक खींच के लाते हैं, वहां जाना पड़ता है। जो भोगने से बचा रहता है, आपको भोगना पड़ता है, बच नहीं सकते। इस दरबार की एक शक्ति और है, आपकी जो भोग है, कर्म के भोग भोग रहे जो इस जन्म में, ये भी अगले जन्म में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ये भी दरबार की एक शक्ति है, लेकिन इसे आपको अगले जन्म में भोगना है, बच नहीं सकते, उसे बचने का उपाय। गुरु कृपा के साए में, उनके गुरु के सानिध्य में आप अपने ये जो कर्म भोग रहे हैं, इनको बड़े आसानी से भोग ले जाते हैं। जरा सा कष्ट होता है, गुरु जी दिक्कत, बाबा बैठे, माँ है, आप आते हो, कष्ट को दूर करने की कोशिश कीजिए, ऐसे भोग लेते हैं। अगले जन्म में पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस जन्म में भोग के इसको बराबर कर लिया जाता है। बाबा जी के मस्तक के इस साइड में दाहिने तरफ बालों से कुछ थोड़ा अंदर, कुछ बालों के बाहर एक
टाइप का था, उससे हमेशा कुछ रिश्ता रहता है, पानी जैसा अक्सर देखा करते थे। तो बाबा से हमने कहा, बाबा कुछ दवा लगा दे तो ये ठीक हो जाए। हम जानते थे बाबा दवा उतना खाते थे, नहीं लगाते। नहीं बच्चा ऐसे ठीक है। ऐसे 2-3 बार कहा, तो फिर एक बार उन्होंने बताया, भोग नहीं। तो हमने कहा अभी भी आगे भोग बचे, 100 साल की उम्र हो गई, भोग बचा है। तो अब उन्होंने कहा बच्चा हमारा तो भोग नहीं, तुम पंचन के भोग हम भोगी थे। जो तुम लोग पाप करो तो कबो कबो, यानी तुम लोग कभी पाप कर लेते हो, वो पाप हम अपने मत्थे ले लेते हैं, उसको भोगते रहते, तुमको उससे मुक्त कर देते हैं। ये कृपा सिर्फ और सिर्फ गुरु कर सकता है, ईश्वर भी नहीं कर सकता। ये गुरु कृपा कर सकता है, कोई आपके भी भोग अपने ऊपर ले। तो हमने कहा ठीक है, फिर तो बना रहे। जब पूजनी बाबा जी ने समाधि ली, तो उनका जो दाग था मस्तक वाला, वो मेरे बन गया। फिर करीब 4 साल हमारे बहतारा में उसी जगह बन गया, सेम जगह। हम पहुंचते रहे, तो पहले तो उसको खत्म करने की कोशिश की, दवा लगा के जाने क्या क्या, लेकिन वो नाम नहीं लिया उसने हिलने का। 4 साल तक, 4 वर्ष तक। जब पूजनी बाबा जी ने हमें दीक्षा दी, शरीर छोड़ने के बाद, बाबा जी ने समाधि लेने के अपने 4 वर्ष के बाद जब हमें दीक्षा दी, आप उसे स्वप्न में कह सकते हैं, जब वो दीक्षा दी, वो दीक्षा का कार्यक्रम 3 दिन तक चला, जिसमें तमाम संत और तमाम लोग दिव्य शक्ति, जिनको हम भी नहीं जानते थे, सबका आगमन होता रहा और दीक्षा का कार्यक्रम चलता रहा। ऐसे 3 दिन चला कार्यक्रम। तब हमारा ये जाकर के अपने आप समाप्त हो गया। फिर जब मुझको बाबा जी ने कहा कि तुम्हें अभी एक आध्यात्मिक गुरु मिले, तो हमने पूछा कैसा हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जैसी हुई, हमारे ऐसा होगा। हमने ऐसे कैसे पहचानेगा आप कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि वो आश्रम आएगा तुम्हारे पास, चल फिर तुम उसको पहचान जाओगे, जब वो चला जाएगा तो पहचान जाएगा। तो हमने कहा कैसे पहचानेंगे, हम जब जानते ही नहीं कौन गुरु। ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे, पता नहीं किसके आश्रम में क्या है, बाबा क्या कह रहे, बड़ी गुड़ बात होती। हमें नहीं पता था कि भविष्य में हम आश्रम बनाएंगे। मैं तो सोचता था किसी आश्रम वगैरह में होगा तो वहां पे कोई मिलेगा, साधु संत में कोई गुरु आध्यात्मिक ऐसा दिमाग होता। तो हमने कहा बाबा उसको कैसे पहचाने, कोई तो साइन बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो चलते समय जब तुमसे विदा लेगा तो अपनी लिखी हुई पुस्तकें तुमको भेंट करेगा, एक पैकेट बना के, पैकेट खुद की लिखी हुई पुस्तकें होंगी अध्यात्म, और दुनिया उसको थोड़ा बहुत समझ पाएगी आदमी को जिंदा रहते। इसके बाद पूरी दुनिया समझेगी। हमने कहा ठीक। बाद में कालांतर हुआ भी ऐसे। श्री ए नागराज जी, अग्रहार नागराज जी मैसूर के रहने वाले थे, कर्नाटक के। मुलाकात हुई, अचानक लंबी कथा है वो, अचानक अपने आप आए, आश्रम मिले, और उन्होंने हमें पुस्तकों का पूरा सेट
12-13 पुस्तक थी पूरा पैक करके। या तो यहाँ कानपुर शहर के कलेक्टर साहब भी थे और तमाम लोग थे, अधिकारी थे, सब लोग यही नीचे बैठे थे हम लोग। उसमें देखा नहीं क्या दिया तो उसको रख दिया और ये कहा था कि जब तुम 44 साल की उम्र क्रॉस कर जाओगे तो तुमको मिलेगा। तो मेरी वही उम्र थी जब मुझे वो मिले और आए और जैसे गाड़ी से उतरे तो हमारे कंधे पर हाथ रखा दोनों, बड़े आत्मीय भाव से, बहुत आत्मीयता से, और हमसे कहा राजा साहब हमने अपना वचन पूरा किया। ऐसे बोले ये शब्द हम समझ नहीं पाए क्या बोले। इतना भूला कि राजा बेटा जैसे लोग कहते हैं, हमको भी राजा साहब कह दिए। हमने अपना वचन पूरा किया। फिर उनके साथ धुंधा मिला। बाद में मैंने जब पुस्तक खोली 2-4 दिन बाद देखा तो मुझे तो साईं मिल गए, यही आध्यात्मिक गुरु है। फिर पूजनी बाबा जी ने हमें वहां भेजा उनके पास, जाके अध्ययन करो। 9 वर्ष हमने लगाए अध्ययन करने में। उन 9 वर्ष के अध्ययन के पश्चात जीवन को समझने में कुछ सहूलियत हुई। जीवन को समझ पाने में थ्योरी के रूप में सटीक वैज्ञानिक तरीके से मदद मिली। श्री ए नागराज जी के अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे देश के, वो भी उनके शिष्य कलाम साहब। देश के तमाम मुख्य न्यायाधीश बाबा जी के शिष्य होते। डॉक्टर भाभा बाबा जी के शिष्य थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऐसे विश्व के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, देश की जितनी IITs हैं उन सब के प्रोफेसर वैज्ञानिक सब उनके भक्त हुए, शिष्य हुए। और हम सब लोगों ने मिल करके चीजों को समझने का एक साथ बीड़ा उठाया। समझते गए, वो समझाते गए, वो समझाते गए, हम लोग समझते गए, क्रिया के रूप में अपने में देखते गए, तो बहुत कुछ समझ में आया। अगर हम वो नहीं समझे होते 9 साल में, तो जो ये समझे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, वो समझाते हैं, हम ये भी नहीं समझे होते। वो समझना बहुत आवश्यक। अभी उसी के हम लोग वर्कशॉप पूरे देश में, हमारे जो गुरु भाई लोग आध्यात्मिक, हम लोगों ने अन्ना को पढ़ाया, हम लोगों ने रामदेव जी को पढ़ाया, बालकृष्ण जी को पढ़ाया। रामदेव जी के जो केमिस्ट्री के टीचर जो गुरु थे उनको पढ़ाया। वहीं पतंजलि 2 के पीछे उनका बना। देश की जो बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां हैं, उन लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया जो श्री नागराज जी ने पूरी दुनिया के लिए किया। और 8 दिन एक वर्कशॉप चलती है। शुरू में पहली बार 8 दिन की वर्कशॉप होती है। उस 8 दिन की वर्कशॉप में 3 प्रतिबंध रहते हैं। प्रतिबंध मतलब समझदारी पूर्वक, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे। पहली चीज तो वहां मोनोलॉग के रूप में कोई बात नहीं होती पूरी वर्कशॉप में। जैसे हम बोल रहे हैं, मोनोलॉग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो वहां डायलॉग के रूप में सारी बात होती है। हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, हम बोलेंगे। उन 8 दिन में किसी व्यक्ति को हम लोग रेफरेंस नहीं देंगे, नहीं देते। व्यक्ति से लेकर के ईश्वर तक, अपने से लेके माता पिता से लेके भगवान तक, किसी को रेफरेंस नहीं करेंगे, किसी को कोट नहीं करते। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो कोई कोड नहीं। एक दूसरा, किसी पुस्तक के बारे में वहां कोड नहीं करते, रेफरेंस नहीं देते, नहीं देना पड़ता, नहीं दिया जाता।
कि फला किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, उस किताब में तो वो लिखा है, आप ऐसा कह रहे हैं। ये भी नहीं होता। तीसरा, यंत्र के आधार पर कोई चर्चा नहीं होती। जैसे अभी मैं कहूँ गर्मी लग रही कि सर्दी, तो इसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं लगाना है आपको, आप ऐसे बता देंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे कभी कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी भी लग रही है, ऐसे बता देंगे। तो किसी व्यक्ति को कोड नहीं करते, किसी पुस्तक को कोड नहीं कर सकते, किसी यंत्र को कोड नहीं कर सकते। आपके पास बच क्या है? आप इस भरी सभा में हम आप बैठ के बकवास कर सकते ग्रंथों को आधार बना के, ईश्वर, देवी देवता, अल्लाह, इसको आधार बना के विश्वास आपस में झगड़ा कर सकते। अब ये सारा ही सफाया हो गया, अब क्या बात करोगे? पुस्तक कोई भी नहीं, कोर्स से लेकर के धार्मिक को कोई पुस्तक कोड नहीं कर सकता, तो अब क्या बचता आपके पास? अब अपना एक्सपीरियंस बचता केवल। बहुत बढ़िया, केवल अपना एक्सपीरियंस ही बचता है जिसको आप शेयर कर सकते हैं आपस में। और पूरे 7 दिन इसी में चर्चा चलती है। IITs में 4 सेमेस्टर में हम लोग चारों सेमेस्टर में बच्चों को के साथ इंटरेक्शन होता, बैठ के चर्चा होती, वर्कशॉप होती पूरी। तो जीवन के बारे में चर्चा होती है और जीवन के अनुभव के बारे में चर्चा होती है। जब हम अपने जीवन को समझ लेते हैं तो बहुत कुछ गंदगी अपने आप बाहर हो जाती है। स्वामी नारायण टेम्पल है ना गुजरात में है। तो अभी वो लोग पढ़ रहे हैं, हमारे जो गुरु भाई हैं वहाँ, उनको सबको पढ़ा रहे हैं, स्वामी लोगों को डेली वर्कशॉप चलती है। स्वामी नारायण टेम्पल के लोग टोटल जो अभी संत अभी शांत हो गए, अभी समाधिस्थ हो गए, उन्होंने भी वर्कशॉप की स्वयं अक्षरधाम साहब मंदिर के जो बाकी जो परंपरा को वहां निभा रहे सभी लोग वर्कशॉप कर रहे। स्वयं मोदी जी ने भी वर्कशॉप की 3 घंटे। फिर जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर थे उनको बुला के मीटिंग की कि ये चीजों को तो बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। तो सारे जितने VC थे उन लोगों ने वर्कशॉप की। फिर IAS एसोसिएशन, फिर IPS एसोसिएशन, फिर सारे ऑफिसर्स, सबने वर्कशॉप गुजरात के। कलाम साहब के राष्ट्रपति रहे थे 8 प्रदेशों में उस समय तक ये विद्या टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने लगी। इसको पढ़े बगैर, इसकी परीक्षा दिए बगैर 50 अंक का प्रश्न पत्र होता था, आपको डिग्री नहीं मिलती। आज भी आपको डिग्री नहीं मिलती। अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में कुछ लोग पढ़ रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स करके एक कोर्स, इसको परीक्षा दिए बगैर आपको डिग्री नहीं मिलती। हर स्कूल कॉलेज, हर कॉलेज पढ़ाया जाता है। ये श्री ए नागराज जी का लिखा हुआ कोर्स, वो है जीवन पर आधारित कोर्स है। उसको जिसने समझ लिया पूरे जीवन काम आने वाला है। पढ़ाई आपकी नौकरी तक काम आने वाली, नौकरी मिली, सर्टिफिकेट आपके बक्से के अंदर है, काम खत्म। लेकिन जीवन के संबंध में हम समझते हैं, और बहुत अद्भुत बात है, जब अपने जीवन के संबंध में हम समझ लेते हैं, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीवन के संबंध में हम पूरी तरह समझ लेते हैं कि क्या है, कैसा वो सोचता है, क्या सोचता है, कैसे करना चाहता है, क्या करता है, सब जान लेते हैं। तो जीवन को समझना बहुत आवश्यक है। जीवन बहुत शक्तिशाली है। तो तमाम लोग दरबार से जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं वर्कशॉप करने की, एक तगड़ी वर्कशॉप 1 सप्ताह की हम लोग इस दरबार में यहाँ रहेंगे।
एक साथ रहना, बैठना, खाना पीना, चर्चा, पूरी वर्कशॉप में अपने को समझना, ऐसा रहे। और ऐसी वर्कशॉप होती है ये, आप यकीन करें, तीसरा दिन जब बीतता है वर्कशॉप में तो आपको सबसे पहले, अगर किसी की याद आती है और शादीशुदा है, पति है तो पत्नी की याद आती है, अगर पत्नी है तो पति की याद आती है, काश वो भी यहाँ होते। बच्चों की याद आती है, काश बच्चे होते, बच्चे होते और सोचते काश पिताजी भी होते, मम्मी भी होती। जीवन पे आधारित वर्कशॉप, जीवन कैसे है, कैसा है, क्या है जीवन, है क्या, उसको समझना सबसे बड़ा काम संसार में। इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, जीवन को समझने के लिए ही हम बार बार इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। जितना समझ पाते हैं वो हमारी संपत्ति हो जाता है। जब अगला जन्म लेते हैं तो उसके आगे से शुरू करते हैं। तो उसके लिए भी अगर कुछ लोग वर्कशॉप करना चाहेंगे तो इत्मीनान से हम लोग बाद में YouTube पर रहेगा, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे अपना करा सकेंगे। सभी कुछ यहाँ निःशुल्क रहेगा, रहना, खाना और वर्कशॉप सभी निःशुल्क रहेगी दरबार की ओर से। ताकि आप समझ पाए, और जब समझ पाएंगे तो परिवार में उसकी वेश जाती है। मैंने ये शिविर कर चुके बहुत से परिवार देखे, तलाक हो चुके थे, उन्होंने दोबारा शादी की, आफ्टर डिवोर्स फिर से शादी की। वो भी केस हमने देखे, कभी पति ने किया वर्कशॉप, कभी पत्नी ने किया, बाद में दोनों शादी। अद्भुत। मैंने तमाम लोगों को कराया, एकदम शांति के साथ परिवार। ऐसे जीवन को एक बार समझ में आ जाए कि सत्य क्या है। अभी बगैर जाने हम चीजों को, गलत को सही मान के किया करते हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाता है मनुष्य को ये गलत है जो मैं कर रहा था, उस दिन की बात से नहीं करता। जैसे अभी आप यहाँ आए, पहले लगता था कि भूत प्रेत समस्या, अब आपको लगता नहीं भूत प्रेत है तो पूरा समस्या है, अनुभव हो गया। अब कोई बताए आपको, नहीं पागल हो, कोई भूत प्रेत कुछ नहीं होता, उसकी क्या हैसियत भूत प्रेत की, ऐसे बोलो। ऐसे ही समझना होता है। जीवन को जब आप समझ जाते हैं तो जीना बहुत सरल हो जाता है, बहुत सरल होता है। मैं ऐसे हजारों परिवारों को जानता हूँ जिन्होंने उस वर्कशॉप को करने के बाद अपने आप को एक अच्छे से सांचे में ढाल लिया, अपने माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, पत्नी के प्रति उस व्यवहार को कायम किया जिसकी सब लोग उम्मीद करते। तो विषय जीवन पे चल रहा था, पूर्वजों में चल रहा था। जब हम ये समझ के जाते हैं और मृत्यु होती है तो हम अपने परिजनों के साथ मृत्यु के बाद भी अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान होता है, सूचना नहीं होती, ज्ञान होता है। अभी जब मृत्यु होती है, आप देखते हो, तमाम वीडियोस में देखते हो, मृत्यु हुई उसके पहले वो जाने क्या क्या पढ़ते थे, ये रामायण, वो गीता, ये चालीसा, वो उपनिषद, गीता सब पढ़ डाला था वो, रोज पूजा करते थे सुबह शाम। जब मर गए तो पता लगता है कि वही पूरे गैंग के लीडर है आपको तंग करने में। अब आप तुम ये मान के बैठे हो मेरे बाबा बड़े भक्त थे बेचारे शिव जी के, और बाबा त्रिशूल लेके आप पीछे लगे, आपको पता ही नहीं लगता है। बन गए गोली, चला डंडा, और अब बेचारे ओझा मौलवी कुछ कर भी नहीं पाते, तांत्रिक पूर्वज। तो ऐसा जब आपको दिखता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनको जीवन में अपने समझ कुछ नहीं आया, केवल सूचना के रूप में उन्होंने चीजें पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी है बस।
सूचना के रूप में, ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान नॉलेज है और सूचना जो है इंफॉर्मेशन है, दोनों में फर्क है। इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में बहुत बड़ा फर्क है। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सब इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है। आपके लिए ज्ञान नहीं है, आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है जिसे अगर आप अनुभव करेंगे वो आपका ज्ञान बन जाएगा। तो हम सभी ये प्रार्थना करें कि हमारे पूर्वज जब दोबारा जन्म लें हमारे घर परिवार में, हमारे बीच में, तो अगले जन्म में उनको पूरा ज्ञान हो और ज्ञान के साथ वो शरीर को छोड़े ताकि 84 लाख योनियों के बंधन से वो मुक्त हो और मुक्त होकर के सीधे ईश्वर की शरण में जाए। हम सभी एक प्रार्थना अपने पूर्वजों के लिए।